बहुत समय पहले की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपनी गुड़िया के साथ रहती थी। पति की मौत क्या हुई, उसके भी अपने पराये हो गए। सास बोली, अरे कुलक्षणी, तू मेरे बेटे को खा गई। एक बच्चा जना, वो भी बेटी। हाय होय, अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा होता मेरे बेटे की जगह तू मर जाती। तुम दोनों माँ बेटी अभी की अभी मेरे घर से निकलो। हाय हाय माँ जी, मैं अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी। वर्षों पहले मेरे माता पिता मर गए। चाचा चाची ने कर्ज करके मेरी शादी की। अब मैं उनके पास किस मुँह से जाऊं। आप मेरे साथ ऐसा अनर्ज न करें। मेरा ना सही अपनी पोती का मुंह देखकर मुझे घर में रख लो। अरे करमजली, कहा ना कि यहाँ से दफा हो जा। तू कब जाएगी यहाँ से। क्या तू मेरी चिता को देख कर जाएगी क्या। ठीक है माँ जी, अगर आपकी वही आज्ञा है तो मैं अपनी नन्ही सी बच्ची को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर शहर आ गई। शहर उसके लिए अनजान था। उसका वहाँ जान पहचान का कोई नहीं था। तभी टुनटुनी को कालू कौवा की चाय की दुकान दिखती है। टुनटुनी उस दुकान पर जाती है। भैया, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा। मेरी बेटी कल से भूखी है। काम के बदले तुम मेरी बिटिया को रोज थोड़ा दूध डाल देना। ठीक है बहन, जब तुमने मुझे भैया कहा है तो मैं कैसे तुम्हें मना कर सकता हूँ। आज से तुम मेरी दुकान पर बर्तन साफ कर देना। मैं तुम दोनों को रोज भोजन भी दूंगा। लेकिन तुम रहोगी कहाँ। तुम्हारा कोई रहने का ठिकाना है या नहीं। नहीं भैया, मेरा तो इस शहर में कोई नहीं। सुंदर नामक जंगल में मेरा ससुराल था, पर पति के मरते ही उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन, तुम टेंशन मत लो। तुम मेरे घर चलो। घर पर मेरी पत्नी बीमार है और मेरी एक बेटी भी है। मेरी पत्नी को सहारा मिल जाएगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ कालू कौवे के घर आ जाती है। समय बीतने लगा। कालू की बेटी टुनी और टुनटुनी की बेटी गुड़िया दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कालू की पत्नी गौरी कव्वी की सेवा टुनटुनी जी जान से करने लगी। एक दिन गौरी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहन, अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। क्या पता कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। इतने दिनों से मुझे एक ही चिंता सताए जा रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। मेरे मरने से पहले भगवान ने मेरी सुन ली और तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मेरे बाद मेरी बिटूनी का ख्याल रखना और उसे माँ का प्यार देना। फिर गौरी चिड़िया खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद थोड़ा समय बीत जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। गौरी की बेटी और टुनटुनी की बेटी आपस में खेलते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे एक बार एक जंगल में बारिश शुरू हो गई थी और कई दिन गुजर गए थे। सावन में बारिश तो हर बार होती है, लेकिन इस बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से बारिश होने के कारण लगभग सभी पक्षियों के घरों में दाना खत्म हो गया था। ऐसे में रानी चिड़िया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इसके पास राशन इकट्ठा किया हुआ था। यह खूब खुश और मजे में रह रही थी। बच्चों, तुम हमेशा मुझसे पूछा करते थे ना, मम्मा आप यह भोजन क्यों जमा कर रहे हो। अब देखा तुमने, मैं क्यों जमा कर रही थी,
इतने दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हमारे पास इतना भोजन तो है कि यह बारिश के दिनों में अपना जीवन गुजार सकेंगे। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में हमें बुरे दिन आने वाले संकटों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यह सब बड़ों से सीखा है और तुम यह सब मुझसे सीखना। फिर यह ऐसे बात कर ही रहे थे और किसी ने इनके दरवाजे पर जोर जोर से आवाज देता है। मम्मा, यह कौन है इतनी तेज बारिश में आया है? पता नहीं बेटा, कौन है, मैं देखती हूँ। देखे, अरे कौन है? मैं बंटी हूँ, आपके पास वाले मकान के पास रहता हूँ। मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, चालाक बंटी, क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। ऐसे में मेरी कुछ मदद करो, मुझे कुछ भोजन दे दो। बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। अम्मा, वह बहुत मजबूर है, उसकी मदद कर दो। हमारे पास तो खाना है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुको बच्चों, मैं देखती हूँ। आ जाओ बंटी, मुझे तुम्हारा सब पता है। तभी तो कोई काम करते नहीं हो और मेहनत करते नहीं हो। जब भी बारिश का समय आता है तो हर साल तुम ऐसे ही मांग मांग कर गुजारा करते हो। मुझे अभी भी तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं होता तो मैं कभी भी मदद नहीं करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो, कुछ भोजन है जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। और बंटी कबूतर यहाँ से भोजन लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों को भोजन दे दे देता है। और बंटी अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है कि कैसे चिड़िया ने उसे ताने मार मार कर उसे भोजन दिया है। और फिर बंटी कबूतर की पत्नी बोलती है, अरे तुम छोड़ो उसकी बातें, 2-4 दिन यूं ही निकल जाएंगे, फिर बारिश रुक जाएगी, फिर उसे कौन पूछेगा। फिर इसका परिवार भोजन खाकर सो जाता है और फिर अगले दिन बंटी फिर परेशान होता है कि रात तो गुजर गई, अब मेरा परिवार क्या खाएगा। सारा दिन यूं ही गुजर गया और फिर शाम होते ही बंटी के बच्चे भोजन मांगने लगते हैं। आप फिर से जाइए, वो हमारे को खाने का कुछ भोजन दे देंगे। लेकिन बंटी चिड़िया के घर जाने से इनकार करता है क्योंकि वह फिर से चिड़िया के ताने नहीं सुनना चाहता था। फिर इसकी पत्नी बंटी को एक अच्छा उपाय बताती है। जब आज रात को वह सो जाए तब आप उसके घर जाकर उसका भोजन चोरी करके ले आना। ऐसे वह भूखी सोएगी और हम पेट भरकर खाएंगे। और बंटी रात गहरी होने का इंतजार करता है और बंटी जल्दी से चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से उसके घर में घुस जाता है। और भोजन का तो उसे पहले से ही पता रहता है और चोरी से भोजन उठाने लगता है। ऐसे में जब बंटी खड़बड़ाहट में भोजन चोंच में ले लेकर उठा रहा था तब उसकी पूंछ वहाँ टिकिदी में लग जाती है और पूंछ में आग लग जाती है और वह चिल्लाता है, अरे मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। ऐसे में चिड़िया की आंख खुल जाती है और वह जल्दी से बंटी की पूंछ में लगी आग को बुझाने लगती है और आग बुझा देती है। इस बार बंटी के पास कहने को कोई भी शब्द नहीं था और वह शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी चिड़िया कुछ भोजन दे देती है। ये लो भोजन, अपने बच्चों को खिलाना और घर जाकर अपनी पूंछ पर मरम्मत पट्टी जरूर कराना। आइंदा ऐसा कभी मत करना, मेहनत करो और यह बहुत अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद बंटी भी मेहनत कर जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली वीडियो आपके पास आ सके।